अस्सलाम वालेकुम। नदाइक किसान टीवी पर आपका मेहरबान चौधरी अख्तर फ़ारूक में हो। नाजरीन, किसान भाइयों, अगर ज़मीन मर गई और ज़िंदा न रही तो ज़राअत कहाँ पर रहेगी? जी, जिस तरह फसलें मरती हैं इस तरह ज़मीन भी मरती है। अब ज़मीन को मरने से कैसे बचाना है, इसको रीजनरेटिव ज़राअत बोलते हैं कि ज़मीन की बहाली, उसकी ताकत को किस तरह बहाल किया जाए। ये असर अब मरला आ गया है कि हमने ज़राअत की तरक्की के लिए, बेहतर फसल के लिए, जहाँ फसल में के खादें डालते हैं, जहाँ फसल बेहतर लेने के लिए अच्छे बीज का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ फसल बेहतर लेने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हमें अब इस बात का भरपूर ख्याल रखना पड़ेगा कि रीजनरेटिव ज़राअत पर काम करना पड़ेगा। अगर रीजनरेटिव ज़राअत का हमने तरीक़ेकार अख्तियार ना किया तो फिर यकीन कीजिए कि हमारी ज़राअत तबाह हो जाएगी। और उसके लिए आज पूरी दुनिया की ज़राअत एक मोड़ पर खड़ी हुई है। मौसमी तब्दीलियाँ कम होती, ज़रखेज़ी, पानी की किल्लत, लेकिन एक हल तेज़ी से मकबूल हो रहा है और वो है रीजनरेटिव ज़राअत। रीजनरेटिव ज़राअत क्या है? ये सिर्फ खेती नहीं, ये ज़मीन को दोबारा ज़िंदा करने का निज़ाम है। रीजनरेटिव ज़राअत वो तरीका जिसमें ज़मीन की नामियाती मादा, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाया जाता है, केमिकल का इन्हिसार कम किया जाता है, फसलों की रोटेशन और कवर क्रॉप्स इस्तेमाल की जाती हैं, मिट्टी में कार्बन को महफूज किया जाता है। ये तरीका सिर्फ पैदावार नहीं बढ़ाता बल्कि ज़मीन को मजबूत, ज़रखेज़ और पायदार बनाता है। दुनिया क्यों इसकी तरफ जा रही है? अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी हज़ारों एकड़ ज़मीन पर रीजनरेटिव फार्मिंग अपनाई जा रही है। बड़ी फूड कंपनियां भी अब इन्हीं किसानों से ख़रीदारी को तरजीह दे रही हैं जो मिट्टी को बेहतर बना रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है? क्या ऐसा हो रहा है? क्या हम पाकिस्तान में भी ऐसा कर रहे हैं? आपने कभी सोचा भी है कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेहतमंद ज़मीन, सेहतमंद खुराक और सेहतमंद इंसान, ये अब ज़राअत के ज़रिए का एक स्लोगन बन गया है। सेहतमंद ज़मीन, सेहतमंद खुराक और सेहतमंद इंसान पाकिस्तान के लिए अब क्यों ज़रूरी है? अब सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान में ज़मीन की ज़रखेज़ी कम हो रही है, पानी की सतह नीचे जा रही है, खाद और ज़री मदाखल महंगे हो रहे हैं। रीजनरेटिव ज़राअत, फिर रीजनरेटिव ज़राअत ही क्यों? खाद का ख़र्चा कम कर सकती है, पानी की बचत कर सकती है, पैदावार को मुस्तकम बना सकती है, मौसमियाती झटकों से फसल को बचा सकती है। इसका किसान को क्या फ़ायदा होगा? लागत में कमी, ज़मीन की तवील मुद्दती सेहत, बेहतर मंडी वैल्यू यानी कि एक्सपोर्ट पोटेंशल, अगली नस्ल के लिए महफूज ज़मीन। ये वाकई फ़ायदा नहीं है, ये नस्लों का फ़ायदा है। अब आपने ये सारी चीज़ें सुन ली हैं, जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये फ़ायदे हो सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। जब ये हो सकता है तो ये पाकिस्तान की ज़राअत में, पाकिस्तान की ज़री दुनिया में क्यों नहीं हो सकता? ये सारा मुमकिन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन करेगा और कैसे होगा। अब मैं आपको इसको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको एक उम्मीद की किरण दिलाता हूँ कि अगर हमने आज ज़मीन को ना बचाया, अगर हमने ज़मीन को आज ना बचाया तो कल ज़मीन भी हमें नहीं बचाएगी। वक्त आ गया है कि हम सिर्फ पैदावार की ना सोचें, ज़मीन की बहाली सोचें। रीजनरेटिव ज़राअत अपनाएं, ज़मीन को ज़िंदा करें, पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। अगर आप किसान हैं, अब सवाल ये पैदा होता है, अगर आप किसान हैं, तालिब इल्म हैं या ज़राअत से हैं, या आप गांव के पर रहते हैं, तो फिर एक बात फाइनल कर लें, एक बात सोच लें और यह समझ लें कि अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप ज़री स्टूडेंट्स हैं और अगर आप किसान हैं और पाक ज़मीन से मोहब्बत करते हैं, ज़राअत से मोहब्बत करते हैं और आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ज़राअत में अपना मकाम बनाए, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी किसान 25 करोड़ आवाम को खुराक फराहम करने का मंसूबा फराहम बनाते देते रहें, तो फिर एक काम कीजिए आप कि इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और जब कमेंट करेंगे
آپ نے کمنٹ میں یہ بات ضروری لکھنی ہے، ریجنریٹو زراعت، آپ نے یہ ضرور کمنٹ میں لکھنا ہے کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ، آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے کسان زندہ ہے تو پاکستان زندہ ہے، آپ نے یہ کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے کہ کسان پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور کسان زندہ ہے تو معاشرہ زندہ ہے، سب کو خوراک فراہم کرے گا۔ اس لیے یہ اب آپ کا کام ہے، جہاں پر ریجنریٹو زراعت کا کام کرنا ہے وہاں پر آپ نے یہ بھی کام کرنا ہے کہ یہ کمنٹس اور لائک اور شیئر بھی کرنا ہے، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اور اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان چوہدری اختر فاروق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔